एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसका एक छोटा सा बेटा था। वह बेटा बहुत जिद्दी था और अक्सर दूसरों से झगड़ा करता था। महिला ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध के पास ले जाकर बेटे को सही राह दिखाया जा सकता है। एक दिन वह महिला अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है और हमेशा झगड़ा करता है। कृपया इसे सही मार्ग पर ले आइए। बुद्ध ने उस महिला से कहा, ठीक है, परंतु इसे वापस लाने से पहले इसे कुछ दिन मिठाई न खिलाओ। महिला ने आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की बात मान ली और कुछ हफ्तों बाद वह बेटे को लेकर फिर से बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने बच्चे को पास बुलाया और बहुत स्नेह से कहा, बेटा, दूसरों से झगड़ा करना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और संयम रखना चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम बुराई से दूर रहो और अच्छाई को अपनाओ। बुद्ध की बातों का बच्चे पर गहरा असर हुआ। उसने अपने जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव को छोड़ने का संकल्प किया। महिला ने भी बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने मुझे मिठाई न देने को क्यों कहा था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तक मैं स्वयं मिठाई खाना नहीं छोड़ पाता, तब तक मैं तुम्हारे बेटे को कैसे समझा सकता था कि उसे संयम रखना चाहिए। पहले मुझे खुद पर संयम करना था, ताकि मेरी बातें सच्चाई से उसके हृदय तक पहुंच सकें। इस घटना से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को वही सलाह देनी चाहिए जो हम खुद पालन कर सकते हैं। केवल अपने उदाहरण से ही हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। महिला बुद्ध की बात सुनकर चकित थी। उसने सोचा कि बुद्ध जैसे महापुरुष कितनी छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखते हैं। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए अपने बेटे के साथ वापस गांव लौट गई। धीरे धीरे उस महिला के बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया और अब वह दूसरों से झगड़ा नहीं करता था। वह विनम्रता और सहनशीलता के साथ दूसरों से पेश आता। एक दिन गांव के कुछ लोग उस बच्चे के पास आए और उससे पूछने लगे, तुम्हारे अंदर यह परिवर्तन कैसे आया? पहले तुम सबसे झगड़ते थे, लेकिन अब तुम इतने शांत और सौम्य हो। बच्चे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया कि दूसरों से झगड़ा करने में कोई खुशी नहीं है। सच्ची खुशी अपने मन को शांत और संयमित रखने में है। उन्होंने मुझे बताया कि हमें दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इस बच्चे की अच्छाई और धैर्य की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके अनुकरण में अपने भीतर शांति और धैर्य लाने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार एक बच्चे के छोटे से बदलाव ने पूरे गांव में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। समय बीतता गया और उस बच्चे का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसकी विनम्रता और धैर्य की मिसाल देते और कहते, यह वही बच्चा है जिसने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और पूरे गांव में प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक छोटे से बदलाव से भी बड़ी सकारात्मक लहर पैदा की जा सकती है। यदि हम अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पा लें, तो हमारी अच्छाई का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर अवश्य पड़ता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।